दोस्तों, शंकर सिंह नाम का एक जमींदार होता है जिसकी उम्र 42 साल होती है। उसके खेत में काम करने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम रमेश होता है। रमेश की पत्नी होती है जिसकी उम्र 36 साल होती है, जिसका नाम संगीता होता है। अब उधर रमेश जो है शंकर सिंह के खेतों में काम करता था। इधर जो शंकर सिंह होता है रमेश के घर जाता है और उसकी पत्नी संगीता से काफ़ी बातें करता है और बातें करते करते उसका हाथ पकड़ता है और यह सब संगीता को अच्छा लगता है और संगीता भी इसका विरोध नहीं करती है और संगीता उसके साथ वो जो करता है उसका कोई विरोध नहीं करती है। और शंकर सिंह जो है संगीता का हाथ पकड़ता है और उसको उसके बेडरूम में ले जाता है और उसके साथ में वो संबंध बनाता है। संबंध इतना ज़ोरदार तरीके से बनाता है कि वह संगीता की हालत ख़राब कर देता है और संगीता को वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति के साथ में कभी नहीं मिला था। वो दोनों एक दूसरे का संबंध बना ही रहे थे। इसी बीच जो संगीता की बेटी होती है जिसका नाम कविता होता है, कविता जो है स्कूल से आ जाती है और वह टाइम से पहले आ जाती है। अब वह अपनी माँ को आवाज़ लगाती है लेकिन कोई जवाब ना मिलने से वो दरवाज़ा खड़खड़ाती है। इधर जो शंकर सिंह होता है वो सुन जाता है और अपने कपड़े पहनता है और कमरे के बाहर आ जाता है। पूछता है कि बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई, क्या वह तबीयत ठीक है या नहीं। लेकिन जो कविता होती है इसका कोई जवाब नहीं देती है। इसी बीच जो संगीता होती है वह अपने कपड़े पहनते हुए और अपनी साड़ी का पल्लू सही करते हुए बाहर निकलती है और शंकर सिंह जो है वहाँ से चला जाता है और वो अपनी माँ का भी कोई जवाब नहीं देती है। संगीता पूछती है कि आखिर बेटा क्या हुआ, तुम इतना जल्दी क्यों आ गई, कोई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कोई परेशानी। लेकिन जो कविता होती है अपनी माँ का भी कोई जवाब नहीं देती है और एक कोने में बैठकर अपना होमवर्क करने लग जाती है। अच्छा जो संगीता होती है वो कहती है कि बेटा जो अंकल अभी गए इनके बारे में अपने पापा से भी कुछ मत बताना और किसी से कुछ मत कहना। इधर जो है इतनी बात जानने के बाद में वह संगीता कुछ नहीं कह संगीता जो होती है कहती है नहीं तो हमारे समाज में काफ़ी बदनामी होगी और लोग मुझ पर थू थू करेंगे। अब इधर जो है उसके एक महीना बाद जो है अचानक से संगीता की बेटी जो कविता होती है वो गायब हो जाती है और उसकी जो खोजबीन करने के बाद में एक नहर के किनारे उसकी नग्न अवस्था में लाश मिलती है। और यह जानने के बाद में जब लोगों को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पता चलता है कि इस बेटी के साथ में कुछ हैवानियत हुई हुई है और यह हैवानियत किसने की है यह सब जानने के लिए लोग काफ़ी गुस्से में थे। दोस्तों उसके बाद में आप यकीन नहीं करोगे कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। दोस्तों ये कहानी जो है पश्चिम बिहार के एक पटकौली थाना क्षेत्र की है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों एक शंकर सिंह नाम का जमींदार होता है, उसके खेत में काम करने वाला रमेश होता है जो कि जिसकी पारिवारिक हालत जो होती है बहुत ख़राब होती है। वह शंकर सिंह के खेतों में काम करके मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम कविता होता है। कविता की उम्र 10 साल होती है और वह स्कूल जाया करती है। दोस्तों उधर जो शंकर सिंह होता है वह इधर जो रमेश उनके खेतों में काम करने जाता था तो शंकर सिंह रमेश के घर आ जाता था और उसकी पत्नी संगीता से वो बैठकर प्यार भरी बातें किया करता था। अच्छा जो संगीता होती है वो शंकर सिंह से कहीं न कहीं प्यार करने लगी थी। अब एक दिन जो है शंकर सिंह संगीता का हाथ पकड़ता है और उसको उसके कमरे में ले जाता है। उसके साथ में वह शारीरिक संबंध बनाता है और संगीता जो होती है इसका कोई विरोध नहीं करती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अब संगीता को उसके साथ में वह चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति रमेश से कभी नहीं मिला था। वह अब रमेश को कम टाइम दिया करती थी और शंकर सिंह को ज़्यादा टाइम दिया करती थी। अब इस तरह से इन दोनों का खिलसिला जो है लगातार चलता रहता है। अब जब शंकर सिंह को मौका मिलता था वो संगीता के घर आ जाया करता था और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाया करता था। एक दिन ये लोग संबंध बना ही रहे थे
इधर जो संगीता की बेटी कविता होती है, स्कूल से पढ़कर वो जल्दी घर वापस आ जाती है और वह अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगती है कि माँ तुम कहाँ हो, लेकिन आवाज़ कोई बाहर नहीं आती है। तब जो दरवाज़ा खड़खड़ाती है, इधर शंकर सिंह जो है जान जाता है और वह अपने कपड़े पहनता है और वहाँ से बाहर आता है और कहता है क्या बात है बेटा, तुम आज जल्दी स्कूल आ गई, स्कूल से घर आ गई। जो कविता होती है इसका कोई जवाब नहीं देती है और वह अपने एक जगह बैठकर अपना स्कूल का काम करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद संगीता जो है अपने साड़ी का पल्लू सही करते हुए बाहर निकलती है और पूछती है क्या बात हुआ कविता, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई। दोस्तों फिर कविता कुछ जवाब नहीं देती है और वह अपना चुपचाप काम करते रहती है। इधर संगीता जो होती है कविता से कहती है अच्छा बेटा, जो तुम अभी अंकल गए इनके बारे में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो लोग अपने पापा से भी कुछ मत कहना, नहीं तो लोग हमारे ऊपर गलत सवाल उठाएंगे और थू थू करेंगे और हमारी बदनामी होगी बहुत। लेकिन अब जैसे कुछ दिन का समय बीतता है, 1 महीने का वक्त बीत जाता है। अब जो रमेश होता है और संगीता होते हैं, ये अपनी बेटी कविता से कहते हैं कि बेटा हम एक शादी समारोह में जा रहे हैं और वहाँ पर हमें लेट हो जाएगी, मैं शाम तक आ जाऊँगी। अब तुम जाके जो जमींदार अंकल हैं उनके यहाँ से गाय के लिए चारा काट ले आना और गाय को दे देना। अब संगीता और रमेश जो है शादी में चले जाते हैं। अब दोपहर का समय होता है। इस बीच जो है शंकर सिंह संगीता के घर आता है और संगीता को आवाज़ लगाता है। तब जो कविता होती है वह बोलती है कि मम्मी तो शादी में गई हुई हैं, वो शाम तक घर वापस आ जाएंगी। तो कहती हैं कि कुछ कह के नहीं गई हैं। शंकर सिंह तो कविता कहती है कि मम्मी कहकर गई हैं कि अंकल के खेतों से चारा काट ले आना और गाय को दे देना। तो जो शंकर सिंह होता है वह संगीता को कहता है कि ठीक है, तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें चारा कटवा दूंगा और तुम ले आकर गाय को दे देना। अब इधर जो शंकर सिंह होता है वह संगीता के कविता के साथ में चला जाता है और वह खेतों में संगीता जो है कविता जो है चारा काट रही थी और शंकर सिंह वहीं खड़ा था। अब शंकर सिंह की जो नीयत है वहाँ पर बिगड़ जाती है और उस 10 साल की मासूम बच्ची के साथ में वह गंदा काम करने की कोशिश करता है। लेकिन जो कविता होती है वो चिल्लाती है, चीखती है। तभी जो शंकर सिंह को गुस्सा आ जाता है और पास में एक लकड़ी होती है, उस लकड़ी को उसके मुंह में ठूंस देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका गला दबा देता है। उसके साथ में गंदा काम करता है वह उसको। उसके बाद में उसको वहीं पर मरी हुई हालत में वो छोड़कर चला आता है। अब इधर रमेश और संगीता जब शादी से आते हैं तो उनकी बेटी जो होती है गायब मिलती है, उसका कहीं पता ठिकाना नहीं रहता है। वह लोगों से जाकर पूछताछ करते हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता है। उसके बाद में काफ़ी समय बीत जाता है तो रमेश जो होता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर लापता होने की खबर रिपोर्ट दिखाता है। पुलिस खोजबीन कर ही रही थी तभी शिनाख्त लगती है कि नहर के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। लाश जब पुलिस देखती है, उसकी शिनाख्त करती है तो पता चलता है ये रमेश की बेटी कविता है। दोस्तों उसके साथ में जिस तरह से हैवानियत हुई थी, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था। अब लोग जानने की कोशिश करते थे कि आखिर इसके साथ में हैवानियत करने वाला कौन है। अब शक की सुई जो होती है हर व्यक्ति पर जाती है, पूछताछ की जाती है। तो उसमें से एक व्यक्ति होता है जो बताता है कि जो कविता होती है ये जमींदार के खेत में चारा काटने गई थी, उसके बाद से किसी नहीं देखा। अब पुलिस जो है शंकर सिंह को अपने कब्जे में लेती है और उससे पूछताछ करती है। जब सख्ती से पूछताछ करती है तो शंकर सिंह जो होता है टूट जाता है। उसके पास जब डंडे का प्रयोग किया जाता है तो शंकर सिंह टूट जाता है और वह सारी सच्चाई पुलिस को बयां कर देता है। कहता है कि हमारा जो अवैध संबंध था संगीता के साथ में था, लेकिन उस दिन मैं संगीता के घर गया और संगीता घर पर थी नहीं और मेरी नीयत जो है खराब थी और मैं संगीता की बेटी कविता को चारा काटने के बहाने अपने खेत में ले गया और उसके साथ में इस तरह से मैंने गंदा काम किया। वो चिल्लाने लगी, रोने बिलखने लगी तो मैं डर गया कहीं लोगों को ये बात पता न चल जाए, जिसके कारण से मैं उसके मुंह में लकड़ी डाल दिया और उससे उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस जो है शंकर सिंह पर चार्जशीट दायर करती है और उसको सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों
सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों हमारे समाज जो है बहुत ज़्यादा अब लोगों के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। दोस्तों मिलते हैं और एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,